गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मैंने एक भजन सुनाना, मेरे प्रश्न कोई नहीं, भजन सारे प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं मेरे को। बोलो मेरी माँ। बोल गौरी गोपाल भगवान की जय। बूटी ज्ञान की पला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पला दे गुरुदेव, दर्द री नस नस में। चक्कर ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस। 4 महीने गर्मी आई, गर्मी गर्मी होई। 4 महीने गर्मी आई, गर्मी होई। पंखा ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। चक्कर ज्ञान का चला दे गुरु, दर्द मेरी नस नस में। सुंदर बूटी मैया, ज्ञान। बहुत सुंदर मैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैं जब भी भगवान की भक्ति करती हूँ तो मेरा मन कहीं इधर उधर चला जाता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए आप हमसे कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम भक्ति में लीन हो जाए। जैसे बेटा अभी आया नहीं, पोते ने खाना खाया नहीं। कहाँ से नहीं आया बेटा? हाँ, बाहर से। तो भगवान ऐसा बार बार दिमाग चला जाता है कहीं। बेटा कहाँ से नहीं आया, बाहर से कि बाहर से? बाहर से। बाहर से। तो वो दिमाग चला जाता है वहाँ भगवान की भक्ति करते। मन को एकाग्रचित करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि जब हम भक्ति में लीन हो जाएं। मन को एकाग्र करने का यही उपाय है कि आप मन लगा के सत्संग करें। जी बचे हुए समय पे भगवान का ध्यान करें। जी गुरुजी। और भगवान का नाम जपें। जी गुरुजी। भगवान का खूब नाम जपिए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण। जी खूब नाम जपिए। तो जब नाम आप जपेंगे जी गुरुजी, तो अपने आप मन आपका कंट्रोल होगा। जी गुरुजी। जैसे बंदर को मंदारी अपने हिसाब से नचाता है। जी। कैसे नचाता है? उसे प्रैक्टिस कराता है बंदर को। जी गुरुजी। और करा करा के प्रैक्टिस अपने वश में कर लेता है। जी गुरुजी। ऐसे ही मन को भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराओ सत्संग के द्वारा कि मन आपके कंट्रोल में हो। जी गुरुजी। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से मन कंट्रोल होता है। सत्संग किया करिए, कथाएं सुनिए, हो जाएगा। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चलो, पीछे किसी का सवाल है? गुरुजी राधे राधे। हाँ, खड़े हो जाइए। मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या? बस ये, जैसे मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ, बस इसकी वजह से थोड़ा मन भटक जाता है। तो क्या दिक्कत करता है? ये मतलब गलत संगत है इसकी। कहाँ बात कराओ? और शायद नशा भी करता है ये। बात कराओ। और लड़कियों का भी जो भी है इसका मतलब गलत ही संगत है। कहाँ है? और जो यहाँ जो गुरुजी हैं प्रेमानंद महाराज, उनको मैंने अपना गुरु अभी मान लिया है। जब भी जिंदगी में गुरु बनाएंगे तो सिर्फ उन गुरु जी को। बात कराओ बेटे से। आप बात करिए। क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? वंश कुमार। वंश। वंश। पढ़ते हो? जी गुरुजी। क्या? बीएससी करते हूँ। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। फिर क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। माँ तो कह रही है कि आप रास्ता भटक गए हैं। नहीं तो सही? सही बात। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम कि नहीं पड़े। उसको दो, ये पहले उसको दो। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं है। पहले थे। तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? अरे नहीं, मतलब हैं? नहीं है, अब नहीं, बात नहीं होती। अब बात नहीं। आपकी बात नहीं होती? नहीं नहीं, अब तो बात अब उससे किसकी बात होती है?
पता नहीं अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी। जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं करता। नहीं किए? नहीं करता। तो अब दिक्कत क्या है? वो अपने रास्ते चली गई, ठीक तो चली गई, और क्या, वो तो चली गई, अब क्या। तो आपको उसी का टेंशन रहता है, उसके बारे में सोचते हो? हैं? नहीं सोचता उसका। नहीं सोचते? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? नहीं। पढ़ाई करना चाहिए बेटा। आप लोग कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने, माँ बाप भेजते हैं, पढ़ाई करना चाहिए। माँ बाप के सपने होते हैं, माँ बाप सपने भी आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका भविष्य सुखमय जाए। जी। और आप लोग पढ़ाई कम करते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए, सही बात है। करते रहो टेंशन। फिर तो आप पढ़ाई पे मन लगाओ और अब सफल बनो। जी। कुछ अच्छा करो, इस देश के लिए करो, अच्छा समाज के लिए करो, जी गुरुजी। अपने परिवार के लिए करो। जी। आपका भविष्य किस में अच्छा है? आपके लिए क्या पढ़ने सही में, है? पढ़ने हैं? पढ़ाई करना चाहिए। जी जी, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने में सही होगा। पढ़ाई करो, जी। चक्कर में ना पड़ो। जी गुरुजी। ये संसार का ये सुख क्षण भंगुर है। जी। थोड़ी देर के सुख के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। जी गुरुजी। ठीक है? ठीक। इसलिए मन भगवान में लगाओ जी। और शादी ब्याह कर लो। कितने साल के हो गए? 17 साल का। 17? 17। अभी 17 साल के हो हैं? ये 19 का हो जाएगा अक्टूबर में। तो इसे पता नहीं है? उसको डर रहा है अंदर से, आपसे बात कर रहा है नहीं, ना। नहीं, अरे सही बताओ। नहीं, सही बता रही हूँ मैं। नहीं, उससे बात कर रहे हैं। हाँ जी गुरु, 19 साल का हो जाऊँ। 19 के हो? जी 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 जी। तो अब बेटा ये उम्र आपकी पढ़ने की है, जी। यही उम्र आपकी पढ़ने की है और यही उम्र आपकी बिगड़ने की है। जी। इसी उम्र में लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं और इसी उम्र में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। जी। जो पढ़ गए वो सफल हो गए और जो बिगड़ गए तो ना घर के रह गए और ना घाट के। तो आपको क्या बनना है? मुझे घर का कि घाट का? घर का। घर का बनोगे घर के? जी जी, घर का। ठीक है, तो आप फिर मन लगा के पढ़ो जी गुरु। और अब दोबारा ना करना ये चक्कर में। ठीक ठीक, अपने पढ़ो। पक्का? पक्का। पक्का प्रॉमिस? जी जी, पक्का पढ़ाऊँ। अब ना भटकोगे? अब ना बट। और कोई बोले आपको आके कि हम आ गए, लो फिर आ जाए वो, नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आएगी। फिर अब और नहीं। आपको आके बोला आई लव यू, नहीं अब। फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं नहीं? नहीं क्यों? करूँगा। वो नहीं तो करूँगा। आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे? नहीं करूँगा, एक बार चला गया तो चला गया। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो? नहीं, कुछ नहीं अब। अब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू, जी गुरु मैं जी। पढ़ूंगा मन लगा के। जी गुरु जी। सबको एक दूसरे को, कभी किसी का आई लव यू लो ही मत। जी इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। हाँ, यहाँ ये बात सही है कि गलत है? जी गुरु, सही बात है। हैं? सही बात है। ये आई लव यू ने ही सब बिगाड़ रखा है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो, ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरु जी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, लो सही बात। मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। जो माँ बाप को धोखा देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे ईश्वर भी कभी माफ़ नहीं करते। जी गुरु जी। सही है? सही। ठीक है। जी गुरु जी। और गुरुजी इसके जो लड़के हैं दोस्त, वो भी बहुत गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा है। इतना है कि इसको ये चाहे भी फिर भी इसको सही रास्ते पे आने नहीं देंगे। फिर वो। से जरा सी बात कराओ। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफ़ी हैं मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की हैं? हाँ उनकी तो हैं। बस आपकी नहीं है? नहीं मतलब थी अपनी। तो आप ऐसे दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप सिगरेट पीते हो? नहीं, थोड़ी थोड़ी तो पीते हो। पीता था, अब नहीं पीता। कब पीते थे? 1 साल पहले। जब आप 17 साल के थे?
हाँ ऐसा तो 18 के। 18 का। अच्छा ये बताओ, आप सिगरेट पीते थे, कौन पिलाता था आपको? आप दोस्तों को पिलाते थे कि दोस्त लोग आपको पिलाते थे? कोई भी पिला देता था। मतलब सारे दोस्त अच्छे पैसे वाले हैं? जी। तो सिगरेट कितने रुपये वाली पीते थे? 8 की 10 की। 8 रुपये वाली। सुनो, सिगरेट, जो दोस्त आपको सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, अब बताओ कोई आपको सिगरेट पिलाए, आपको शराब पिलाए, वो आपके दोस्त होते हैं कि दुश्मन? दुश्मन होते। फिर इसलिए बेटा, जो भी हमें गलत सलाह दे वो हमारा दुश्मन है, और जो हमें सही सलाह दे, सही रास्ता दिखाए, वही दोस्त है। जी गुरुजी। पहले ये पहचानो कि दोस्त कौन है। सब दोस्त नहीं हो सकते। शकुनी घर में बैठा था पर वो दुश्मन की भूमिका में था। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? शकुनी। लेकिन उस शकुनी को वो अपना दोस्त मानता था, ये तो मेरा मामा है। कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन ही था, लेकिन वो दुर्योधन को अपना दोस्त मानता था। इसलिए बेटा, कैकई मंथरा को अपनी सगी मानने लग गई। ये मंथरा तो मेरी सगी है, दोस्त मानने लगी, तो मेरी फ्रेंड है, तूने तो मेरा भला कर दिया। लेकिन उसी मंथरा ने कैकई का सबसे बुरा किया। तो जो लोग आपको बुरी सलाह दें, बुरा रास्ता दिखाएं, वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो क्या है आपके? बोलो, क्या है वो? दुश्मन। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपके पिता आपके दोस्त हैं, और हम आपको सही सलाह दे रहे हैं तो हम आपके दोस्त हुए। जी गुरुजी। तो आज से हम आपके क्या हुए? दोस्त। तो हमारी दोस्ती करोगे? हाँ या ना? हाँ। फिर हमारे दोस्त बन के रहना। जी गुरुजी। और हमारी बात मानना। जी। वादा तोड़ तो नहीं दोगे? पक्का? पक्का। ठीक। गुरुजी, जब मैं इसे बोलती हूँ मेरे पति और मैं कि पढ़ लिख के, मतलब ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, अब पढ़ेगा वो, योग्य कि बनेगा। नौकरी करो, तो ये आपकी वीडियो दिखा देता है मुझे। कौन सी? कि गुरुजी कहते हैं कि नौकरी, मतलब क्यों नौकर क्यों बनना है किसी का, बिजनेस करो। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही इसके पास दिमाग है इतना कि ये बिजनेस करे। नहीं, दिमाग है उसके पास। ऐसा क्यों बोल रही हो कि उसके पास दिमाग क्योंकि नहीं? इसकी संगत ऐसी है, बहुत खराब है गुरुजी, बहुत ही ज्यादा। कभी किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरे पास दिमाग नहीं है भाई। क्योंकि इससे दिमाग बच्चे है, सीधा है ये बहुत ज्यादा। इसको नहीं पता है कि ये लोग मुझे कौन से रास्ते पे ले जा रहे हैं। आप समझ गया बच्चा, ठीक है, अब वो नहीं जाएगा गलत रास्ते पे। तो कहता है मैं तो बिजनेस करूंगा। हाँ, तो बिजनेस करे, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि गुरुजी इतना पैसा नहीं है हमारे अरे पास। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग, इतना दिमाग है उसके पास, उसे बुद्धू मत समझो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं अपनी मैया जी और पिताजी के साथ आई हूँ। मुझे फरनागढ़ से, कृष्णापुरी से, और कई बार आ चुके हैं, लेकिन आपकी कभी कथा मिलती थी तो कभी प्रश्नोत्तरी तो मिली नहीं कभी। अब बताओ। आज इतना अच्छा लग रहा है आपको, सच्ची में बता नहीं सकती मैं। और मैं आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष सुनाना चाहती हूँ थोड़ा सा। सुनाओ। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी वजेंद्र भानु नंदनी वजेंद्र सोनु संगते कदा करीश सी हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। वाह। राधे राधे गुरुजी। सुंदर। घर पर छोटे भैया है शुभम वर्मा नामा, उन्हें राधे राधे कह दो एक बार। सबको राधे राधे। पीछे। श्रीमन नारायण गुरुदेव। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, एक्चुअली मेरा ना मेरे खुद के पर्सनल लाइफ से सवाल है आपका। आने वाले कुछ महीनों में मेरा विवाह होने वाला है, तो उसी के लिए मैंने आपसे बात भी करी थी। और मैं अपनी मैया जी के साथ आई हूँ, तो उनका भाव ऐसा कि मेरा जो कन्यादान हो यहाँ गौरी गोपाल से हो। बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल है कि क्या विवाह करने से पहले लड़के का खुद का घर होना ज़रूरी है? लड़के के माँ बाप के पास अपना, मतलब लाइक उनके होम टाउन में है, जैसे कि वो अयोध्या से बिलोंग करते हैं, तो अयोध्या में उनके पास है, बट वो यहाँ पे बाय बर्थ गुड़गांव रहते हैं। बचपन से पढ़ाई लिखाई जॉब सब कुछ यहीं चल रहा है उनका, विद फैमिली यहीं है, बट उनका घर नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो फिर हो जाएगा जीवन में आगे बहुत सारा। तो क्या इसके लिए मैं अपना विवाह डिले करूँ कि उनका घर हो फिर हो? भाई, आप
जब इस विवाह होता है तो लक्ष्मी के कदम पड़ते ही धन धान्य अपने आप बढ़ जाता है पुरुष के पास। तो गुरुजी मेरा पुरुष ना का यश कीर्ति विवाह के बाद ही बढ़ता है। मैं यही चीज़ अपनी मैया को समझाना चाह रही हूँ, बट वो अब आप ही को समझा देंगे तो ज़्यादा तो बेटर आपके है। जो पति हैं वो क्या कर, मतलब होने वाले पति वो क्या करते हैं? एक्चुअली हम पिछले 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। तो हम दोनों अभी लास्ट 7 to 8 मंथ से हम एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में हैं हम। तो आप भी काम करती हैं? हाँ जी, मैं भी पति भी वर्किंग काम हूँ। करते हैं? वो हाँ। भी वर्किंग है। तो अच्छा है ना, फिर आप तो जल्दी घर बना लेंगे दोनों जन मिलके। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ अपनी माँ को, बट वो भैया घर तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो लड़के कहना लड़की चाह- देखो, काबिलियत है यदि तो 50 घर हो जाएंगे, काबिलियत नहीं है तो जो एक है वो भी बिक जाएगा। काबिलियत होगी तो 50 हो जाएंगे, घर का क्या है? तो मैं उनको यही समझाना चाह रही हूँ कि हाँ, मैंने जब से होश संभाला मैंने अपनी मैया को ही देखा है स्ट्रगल करते हुए हर चीज़ से। मेरे पिताजी नहीं हैं। पर मैया को चिंता इस बात की है ना बेटा, आज हाँ। के ज़माने में घर बनाना बड़ी बात है और घर होना भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज के ज़माने में घर बहुत महंगा हो गया है, सपना जैसा हो गया है घर तो आजकल। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये है कि मेरे वो चाहते हैं कि पहले सबसे पहले मैं अपनी मैया के लिए कुछ करूं। क्या? उनके लिए एटलीस्ट मैं चाहे 2 BHK या 1 BHK घर मैं ट्राई करूं। तो वो यहाँ पे वृंदावन में ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प आपकी भी चाहिए थी। क्या हेल्प चाहिए? लाइक अगर कुछ हो, कोई आपके कांटेक्ट में हो जो यहाँ पे आप हमें लोग जहाँ करवा रहते सके। हैं विवाह के बाद जहाँ रहेंगे ना, वहाँ पे घर लीजिए। नहीं, हम तो वहीं लेंगे। हाँ। बट मैं अपनी मैया के लिए कहना चाह रही हूँ। वो कहने शादी से पहले पहले मैया का करना है उनको। क्यों, मैया के पास पिताजी कहाँ आपके? पिताजी तो बचपन में छोड़ के चले गए थे हमें, तो तब से तो मम्मा ने ही संभाला है मुझे। और आपके बहन भाई? नहीं, मैं अकेली हूँ, सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ। आप अकेली हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये आपकी माँ है? हाँ जी। तो आप फिर माँ की चिंता क्यों करती है? आपकी माँ के लिए आपका ये भाई बैठा है, चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो मैं यही चाह रही हूँ कि आप इनको समझा दीजिए कि घर वार के लिए एटलीस्ट मैं, वो बहुत स्ट्रगलिंग है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी स्ट्रगल करके ही मैं खुद से ही अपना घर करूँ। मैं क्यों किसी के घर में जाऊँ, किसी की मेहनत में रहूँ? तो मेरा ये कहना है कि नहीं मैं तो फिर शादी के बाद विवाह मैं भी कर करके लूँगी। तो आप सास ससुर हैं आपके होने जी, वाले? हाँ जी। तो वहाँ तो रहोगी ना थोड़े दिन हाँ जी। गांव में? नहीं, वो साथ ही रहेंगे हमारे। ठीक है, अच्छा। तो फिर वो गांव वाला घर? गांव में घर है, वहाँ पे बहुत बड़ी उनकी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। तो उनके मम्मी पापा का कहना है कि मैं नहीं सेटल हो पाऊंगी वहाँ पे, तो उनको यहीं रहना है। ठीक है, अगर उनकी इच्छा हुई तो बाद में दोनों चले जाएंगे, बट अभी वो हमारे साथ रहना चाहते सही है, फिर सही है। आप दोनों समझदार हैं तो घर भर तो बन ही जाएगा, इसमें क्या है। हैं। तो एक बार मेरी मैया बात करना चाह रही हैं हाँ, आपसे। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, बताओ। कुछ नहीं, बस बेटी के लिए तो हर माँ को टेंशन होता है ना, तो वही मैं बोल रही थी कि लड़का का घर हो तब शादी करो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, आप अपनी जगह सही हैं, घर हो, पर यदि लड़का लड़की दोनों योग्य हैं तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आज के युग में मैया घर और जमीन जायदाद मायने नहीं रखती। आज के युग में, आज की समय के हिसाब से काबिलियत मायने रखती है। यदि आपकी बेटी और आपके बेटा में काबिलियत है तो खूब जमीन जायदाद और घर द्वार खूब हो सकते हैं, और काबिलियत नहीं है तो फिर कुछ नहीं, जो था वो भी आदमी बेच देता। इसलिए आपका कहना सही है, घर हो, पर वो लड़की उस लड़के के साथ रह रही है और विवाह उसी से करना है ना? हाँ जी। तो फिर ठीक है, हो जाएगा। दोनों मिलके कमाएंगे तो घर जल्दी बन जाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने खाने के लिए, दिक्कत क्या है? ठीक है गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए। इतना परेशान ना होइए, खुशी से जीने दीजिए बच्चों को। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं गोपालगंज जिला बिहार से आया हूँ। आप हथुआ राज्य में गए थे रामनगर भूमि पे, तो इतने कम समय में के लिए क्यों गए थे? कहाँ? रामनगर, हथुआ राज्य में, बिहार। कभी गए होंगे? 19 फरवरी 2024 में गए थे आप। हाँ, गए तो होंगे। इतनी कम समय के लिए क्यों गए थे? हम लोग गए थे तो आपसे मुलाकात नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ी देर के लिए गए? हाँ, कुछ घंटों के लिए आप गए थे, याद है आपको? हाँ, अब कोई बात नहीं, फिर आएंगे कभी। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि किसी की मृत्यु होती है तो अलग अलग, मतलब जैसे आपके यहाँ 13 ही होता है, तो हमारे यहाँ किसी की 12 दिन पे होती है, किसी की 16 दिन पे होती है, ऐसा क्यों मान्यता है? 13वीं हमेशा 13वें दिन होती है। लेकिन हमारे इधर तो 16 दिन पे भी होता है और 12 दिन पे भी होता हाँ, है। वो 12वां होता है।
12वां भी होता है, वो भी सही है। लेकिन हम लोग में 16 भी होता है। कोई बात नहीं, होता है तो ठीक है, वो परंपरा होगी, इसमें क्या दिक्कत तो इसमें सही कौन सा है? सब सही है, जो परंपराएं बनी हैं जी यदि 12 की है, 13 की है, 16 की, ठीक है जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि बच्चा होने पर सूतक क्यों लगता है? क्योंकि मृत्यु पे और जन्मने का सूतक का आदेश शास्त्र देते हैं, इसलिए जी। लगता है। जैसे कि हमारे यहाँ किसी का बच्चा होता है तो घर में पूजा पाठ कोई अच्छा कार्य मतलब नहीं होता है। सूतक के टाइम पे अच्छे कार्य केवल ध्यान भगवान का कर सकते हैं, भक्ति करिए, पर स्पर्श करना वर्जित है, ठीक है जी जय श्री चलो। गुरु जी। आज के लिए इतना ही, अब जो सवाल रह गए हैं कल फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप जिनको मिलना है ऊपर आइए। राधे राधे।